जब भगवान देवकी वासुदेव के यहाँ प्रकट हुए, चारों ओर ऐसा प्रकाश हो गया मानो सूर्य भगवान उस कमरे में प्रकट हो गए। पहले हमारे प्रभु ने चतुर्भुज में दर्शन दिया, फिर पुनः बाल गोपाल की अवस्था में आए, छोटे से बालक हुए। भगवान ने वासुदेव जी से कहा, सुनो, गोकुल वृंदावन में गोकुल में नंद बाबा के यहाँ एक कन्या हुई है, आप हमें वहां छोड़ाए और वहां से उस कन्या को लेकर आ जाए। वासुदेव जी ने कहा, दरवाजे बंद हैं, पहरेदार खड़े हुए हैं, बेड़ियां लगी हुई हैं, कैसे हम आपको गोकुल ले जाएं? भगवान ने कहा, सुनो, आप हमें मस्तक पर रखो तो सारे बंधन अपने आप खुल जाएंगे। मैया रात्रि का 12 बजे जोरदार बारिश हो रही थी, हवा तूफान चल रहा था, जोरदार गर्जना गरज रही थी। उस समय आज वासुदेव जी ने भगवान को अपने सिर पर जैसे ही धारण किया, तुरंत सारी बेड़ियां खुल गईं, द्वारपाल सो गए, सारे दरवाजे जो बंद थे सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। आज वासुदेव जी महाराज अपने सिर में रखकर भगवान को चले हैं गोकुल की तरफ। भय लगना कहीं कंस न देख ले, लेकिन जिसने भगवान को सिर पे रखा हो उसका कोई कुछ कर सकता है क्या? हाँ? आज वासुदेव जी भगवान को लेकर जब गोकुल की तरफ जा रहे थे तो बीच में यमुना मैया पड़ती हैं। आज यमुना मैया में बाढ़ आई हुई है, लेकिन वासुदेव जी को बिल्कुल भी डर नहीं कि मैं यमुना में प्रवेश करूंगा तो बह जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान को धारण कर रखा था ना। कर गए जल में प्रवेश। इधर यमुना महारानी इतनी खुश है कि बताओ, आज बाल गोपाल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्हें लग रहा था कि मैं भगवान के चरण प्रक्षालन कर लूं, लेकिन अगर ज्यादा जोर से लहरें चलेंगी तो वासुदेव जी बह जाएंगे। तो अपनी वासुदेव जी को जाने के लिए रास्ता दे रही हैं, लेकिन लग रहा है कि दोबारा मिले न मिले, कम से कम इनके चरण रज तो छू लूं। उछल उछल के उनके ऊपर कूद रही यमुना महारानी और क्या कह रही हैं? छोटे से नन्हे से, छोटे से नन्हे से, अरे हम खा मेरी कान्हा की कान्हा छोटे से, मेरी कान्हा मेरी कान्हा छोटे से, छोटे से नन्हे से, छोटे से नन्हे से, हमको मेरी कान्हा छोटे से, हमको मेरी सखिया कान्हा छोटे से। क्योंकि महारानी को लग रहा था आज के गए कभी मिले न मिले दोबारा। बड़ी प्रसन्न है। उसी समय उन्होंने चरण रज भगवान के स्पर्श किए और वासुदेव जी को जाने का रास्ता दिया। आज वासुदेव जी गोकुल पहुंचे
नंद बाबा के यहाँ जाकर नंद बाबा को प्रणाम किया, भगवान को वहां रखा। वहां से एक बेटी हुई थी नंद बाबा के यहाँ, उस बेटी को लेकर ये वापस मथुरा में कंस के जेल पर आ गए। इधर जैसे ही कंस की जेल में उन्होंने प्रवेश किए तो वो बच्ची तो और कोई नहीं माया थी, स्वयं जगत जननी। जैसे ही एक जेल में पहुंचे हैं तुरंत सारी बेड़ियां वासुदेव जी को लग गई, सारे दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार जग गए और बच्ची की जैसे ही आवाज सुनी तो जोरदार आवाज लगाने लगी। द्वारपाल चिल्लाए, अरे नंद बाबा के वासुदेव जी के यहाँ बेटी हुई है, कंस का काल आ गया। कंस को जैसे ही मालूम चला तुरंत रात में दौड़कर आया और उस बेटी को लेकर ले जाकर बाहर जैसे ही एक चट्टान में पत्थर में पटकने की कोशिश की, वैसे ही माया देवी उनके हाथ से छूट जाती हैं और आकाश मार्ग में जाके कहते हैं, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे तो मारने वाला गोकुल में आ चुका है। इतना कहकर अदृश्य हो जाते हैं। इधर प्रातः में जैसे ही मालूम चला कि नंद के यहाँ लाला हुआ है, चारों ओर बधाई बजने लगी। कल हमने भी तो बधाई बांटी है ना, उत्सव मनाया है ना, नहीं मनाया, मनाया है ना। तो क्या हुआ है नंद बाबा के यहाँ? हाँ? नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। क्या नहीं बजी बधाई? कल बजी है ना, तो आज हम नहीं बजा सकते। तो मीठी मीठी तालियों की सेवा करते बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अनेक सवार बधाई भक्तों, सौ सवार बधाई, सौ सवार बधाई भक्तों, सौ सवार बधाई। रहे नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सवार बधाई भक्तों, सौ सवार बधाई भक्तों, सौ सवार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके